आप जानते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई क्या है? जब से कंप्यूटर्स का आविष्कार हुआ है तब से इंसानों ने इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ा दिया है। वो इन्हें अपने सारे काम करने में लगा देते हैं जिससे हमें उन पर ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है। इससे उनकी डिपेंडेंसी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है। मनुष्यों ने इन मशीनों की कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है, जैसे कि उनकी स्पीड, उनका साइज और उनकी कार्य करने की क्षमता, जिससे कि ये हमारे काम बहुत ही कम समय में कर सके, जिससे कि हमारे समय की बचत होगी। आपने भी शायद ये लक्ष्य किया होगा कि आजकल जिसे देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बस तारीफ किए जा रहा है। यदि आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तब आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को क्या है और ये इतना ज़रूरी क्यों है के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ, जिससे कि आपके मन में उठ रहे सारे सवालों के जवाब इस आर्टिकल के समाप्त होने तक आपको मिल जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आई एक प्रकार की बौद्धिक क्षमता होती है जिसे कि बनावटी कृत्रिम तरीके से विकसित की गई होती है। इसे आप एक सिस्टम का कृत्रिम दिमाग भी समझ सकते हैं। आई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या हिंदी में इसका अर्थ है कृत्रिम होशियारी या कृत्रिम दिमाग। ये एक ऐसा सिम्युलेशन है जिससे कि मशीनों को इंसानी इंटेलिजेंस दिया जाता है, या यूं कहे तो उनके दिमाग को इतना उन्नत किया जाता है कि वो इंसानों के तरह सोच सके और काम कर सके। ये खासकर कंप्यूटर सिस्टम में ही किया जाता है। इस प्रक्रिया में मुख्य 3 प्रोसेसेस शामिल है और वो है, पहला लर्निंग, जिसमें मशीनों के दिमाग में इंफॉर्मेशन डाला जाता है और उन्हें कुछ रूल्स भी सिखाए जाते हैं जिससे कि वो उन रूल्स का पालन करके किसी दिए हुए कार्य को पूरा करे। दूसरा है रीजनिंग, इसके अंतर्गत मशीनों को ये इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो उन बनाए गए रूल्स का पालन करके रिजल्ट्स के तरफ अग्रसर हो, जिससे कि उन्हें अप्रॉक्सिमेट या डेफिनेट कंक्लूजन हासिल हो। और तीसरा है सेल्फ करेक्शन। अगर हम आई की पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करें तो इसमें एक्सपर्ट सिस्टम, स्पीच रिकग्निशन और मशीन विजन शामिल। आई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि वो इंसानों के तरह ही सोच सके। कैसे? इंसानी दिमाग किसी भी प्रॉब्लम को पहले सीखती है, फिर उसे प्रोसेस करती है, डिसाइड करती है कि क्या करना उचित होगा और फाइनली उसे कैसे सॉल्व करते उसके बारे में सोचती है। उसी प्रकार की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मशीनों को भी इंसानी दिमाग की सारी विशेषताएं दी गई हैं जिससे वो बेहतर काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले जॉन मकार्थी ने ही दुनिया को बताया। वो एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी के बारे में सन 1956 में द डार्टमouth कॉन्फ्रेंस में बताया। आज ये एक पेड़ की तरह बहुत ही बड़ा हो गया है और सारी रोबोटिक्स, प्रोसेस ऑटोमेशन से एक्चुअल रोबोटिक्स तक सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। विगत कुछ वर्षों में इसने बहुत पब्लिसिटी गेन कर ली है क्योंकि इसमें बिग डेटा की टेक्नोलॉजी भी शामिल हो चुकी है और इसकी दिन ब दिन बढ़ती हुई स्पीड, साइज और वैरायटी ऑफ डेटा बिजनेस से बहुत से कंपनीज इस टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहते हैं। अगर मैं आई की बात करूं तो इसकी मदद से रॉ डेटा में पैटर्न को आइडेंटिफाई करना काफ़ी आसान हो गया है। वही इंसानों द्वारा बहुत गलतियां होती हैं, इससे कंपनीज को कम समय में अपने डेटा के ऊपर ज़्यादा इनसाइट प्राप्त होती है।